स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन आपको हम सुनाते हैं। सुनो। लाइन है कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है। खो कर पाने का मजा ही कुछ और है। रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास 11th के लिए चल रही है मैथ की। चैप्टर हम लोगों का जो चल रहा था 10/9। 10 का मतलब हुआ कि जो पुरानी वाली बुक है उसके हिसाब से 10 है और जो नई बुक के है उसके हिसाब से 9 चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज में हमने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है 13। ठीक है, तो चलो इसमें पहले जो क्वेश्चन है इसमें तो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन 13 कहना चाहता है फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करना है आपको ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। समझ गए? मतलब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके दो पॉइंट आपको दिए गए हैं। ये ए पॉइंट मान लो, ये सी मान लो, ए बी सी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। राइट एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये 90 डिग्री है तो इसको 45 में डिवाइड कर रही है, तो यानी ये 45 डिग्री है। ठीक, एक मिनट, सभी चला गया, बना देते हैं फिर से। तो ये आपका क्या है? ठीक, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोई लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। लेकिन राइट एंगल के केस में जब एंगल बाइसेक्टर होता है 90 डिग्री वाला, तो जो हमारे पास लाइन होगी AC वो भी दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, यानी AP बराबर PC हो जाएगा। ठीक, ये इतना कॉन्सेप्ट इसमें याद होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। देखो, इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं कितने, 3,4। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है -1,2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं जो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो x, y है। और P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? P का कोऑर्डिनेट हमारा निकलेगा मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। क्यों मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से निकलेगा? क्योंकि हमने बताया जब राइट एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये AP बराबर PC होता है। तो आप पॉइंट P निकाल लो। पॉइंट P इज मिड पॉइंट P कोऑर्डिनेट जो है कि P और X मिड पॉइंट है किनके बीच? मिड पॉइंट है हमारा इन दोनों के बीच, तो इनके बीच मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दो। 3 - 1 डिवाइड बाई 2 और 4 + 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएंगे क्या, 2 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आ जाएगा 1,3। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मिड पॉइंट P के। अब दूसरी बात ये है कि हमको पॉइंट तो मिल गया, हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, किसकी? BP की। क्योंकि इसने बोला है कि उस लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है जो एंगल बाइसेक्टर करता है, यानी BP। इसका पॉइंट तो हमको मिल गया पर स्लोप नहीं मिली। स्लोप नहीं मिली, क्या करेंगे? जो लाइन AC है आपकी, इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री पे है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है। तो इस पे क्या होगा आपका, इसकी स्लोप निकाल लो AC की। और जब दो स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो समेशन मल्टीप्लाई होता है वो -1 होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है। तो सबसे पहले पॉइंट मिल गया, फिर उसके बाद हमको स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? AC। AC की स्लोप कैसे निकलेगी? दो पॉइंट हमारे पास दिए हैं, स्लोप का फार्मूला हमको पता है, m = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1।
इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप निकालो इससे, इसकी स्लोप निकल आएगी हमारे पास m इज इक्वल टू y2 किसी को भी मान लो y2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या है 2, ठीक है, माइनस 4 डिवाइड बाई x2 कितना माइनस का 1 माइनस 3 x1। यहाँ से आप निकालेंगे तो स्लोप आपकी निकल आएगी माइनस का 2 डिवाइड बाई माइनस का 4, तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा। जब स्लोप आ गई तो इस स्लोप को हम कह देंगे m1, ठीक है, AC के लिए। इसलिए मतलब स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन, BP, जो कि है m2 इज इक्वल टू, कैसे आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, m2 R परपेंडिकुलर लिख देना, R परपेंडिकुलर टू AC लाइन। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। यहाँ पे m1 आपको पता है कितना है, प्लस 1/2 है, m2 हमको पता नहीं है, जो कि निकालना है -1। यहाँ से m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, माइनस का 2। अब m2 निकल आया आपके पास, पॉइंट आपको पहले ही पता चल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, BP, ठीक है, BP एंड स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप लिखो, एंड नहीं, हैविंग स्लोप क्या स्लोप है इसकी, m2 कितनी है, -2। तो हमको क्या पता है, जब एक इक्वेशन हमको निकालनी है जिसका पॉइंट हमें x1 y1 है और स्लोप m है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, वी नो डैट, ये लिख देना, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, कि अगर हमें इक्वेशन की लाइन निकालनी है जिसका स्लोप हमको दिया गया है m, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट हम निकाल ही चुके हैं। पॉइंट हमारे पास क्या आया था, पॉइंट P निकला था हमारे पास, ये निकला था 1,3, स्लोप हमने निकाली -2, तो y इज इक्वल टू 1,3 है तो ये -3 हो जाएगा y1, और m कितना है, माइनस का 2 है, x -1, क्योंकि पॉइंट हमारे पास ये है ना, ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पे निकालना है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y -3 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। यही इक्वेशन है, यही हमको फाइंड करना था। अब आपको पार्टी करना है तो पार्टी करें, क्वेश्चन सोल्यूशन देखना तो ये देख लो, यही सोल्यूशन है। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन जैसा बोला वैसा हमने किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि जो एक एंगल है वो मेरा 90 डिग्री है, उसको जो लाइन क्रॉस कर रही है उस पॉइंट की हमें इक्वेशन बतानी है। यानी ये जो इक्वेशन हमने निकाली है वो इस लाइन की हमने इक्वेशन निकाली है। इक्वेशन क्या निकाल के लाए हैं हम लोग, निकाल के लाए हैं y प्लस 2x इज इक्वल टू 5, ये हम निकाल के लाए हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट क्या था, अगर राइट एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को दो भाग में बांटना। तो ये जरूरी नहीं कि ये अगर एंगल मेरा बाइसेक्टर हो रहा है तो लाइन AC भी बाइसेक्ट हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन राइट एंगल के केस में ऐसा होता है। यानी अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लो जैसे है, ठीक है, अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री नहीं है, तो जब एंगल हम बाइसेक्टर करेंगे तो ये जरूरी हमारा नहीं है कि ये साइड और ये साइड बराबर आए, नहीं आता। लेकिन राइट एंगल की केस होता है तो इसमें ये बराबर आती है, इतना याद होना चाहिए। नहीं याद तो हम याद करा रहे हैं आपको।
ठीक है। बस उसके बाद क्या है, हमको इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट के बाद हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे इसी की, उसकी स्लोप जो होगी इसकी बीपी की स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगी, तो m1 m2 मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आंसर ले लेंगे और पार्टी करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लो, जो क्वेश्चन पहले कहता है क्या कहना चाहता है, ये अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन को कोई टफनेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, ठीक है, ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, टू द लाइन, ठीक। आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, और जो लाइन है हमारी ये है, तो क्या हम पता चला, हमको फाइंड करना है हमको कोऑर्डिनेट इस बार, और जो हमारे पास जो स्लोप की कंडीशन दी है वो ये दी है। यानी आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन फंस रही है कि एक लाइन है, ये लाइन हम मान लेते क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। आपके पास एक ये लाइन है, ठीक है। अब आपके पास एक दूसरी लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये 90 डिग्री है, और उसके बाद इसका फुट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। फुट का कोऑर्डिनेट मतलब मान लेते हैं p है x, y, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यहीं पे इसके पैर के पास, फुट का मतलब पैर होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, ठीक। और इस लाइन का एक पॉइंट हमको दे दिया गया, कोई भी पॉइंट है, क्या है, -1, 3 है। अब इसमें हमें क्या समझ में आया इसमें हमें समझ में आया कि x y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पे x y ना करो, क्योंकि इक्वेशन में भी x y है, तो आप इस पॉइंट को कुछ और मान लो, मान लेते हैं भैया, पॉइंट को मान लेते हैं a, b मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं a, b। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a और b की वैल्यू बताओ, तो आपके पास सिंपल सा तरीका है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनकी जो स्लोप होगी, स्लोप जो होगी वो क्या होगी, m1 m2 को मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये लगना है। दूसरा, भैया जी गौर से देखो, ये जो पॉइंट हमारा P है इसके फुट पे है, इसके फुट पे पॉइंट है, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है। तो एक कंडीशन ये भी लग सकती है, ये पॉइंट हमारा इस लाइन के सेटिस्फाई करने चाहिए, तो एक कंडीशन ये लग जाएगी। पहली कंडीशन लगाओ ये, चाहे दूसरी कंडीशन कुछ भी लगाओ, किसी को भी पहला मान सकते हैं। तो पहली कंडीशन हम लगा देते हैं कि जो पॉइंट हमारा है P, जो कि इसके फुट पे है, कौन सी इक्वेशन के, 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो लगाते हैं, लिखो, बिकॉज द पॉइंट P, a, b lie on the line, कौन सी लाइन, 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। देखो क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा भाई साहब कि ये जो है हमारा इस लाइन पे है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का ये फुट है, परपेंडिकुलर लाइन का फुट है, जिसका मतलब ये नीचे होगा ना, ये पैर तो नीचे होगा ना इस लाइन का, ये इस लाइन का, तो इसका मतलब ये इस पे लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लाई ऑन द लाइन दिस, सो it is satisfy the equation, it is satisfied the line equation लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो गलत भी नहीं है, ठीक है। अब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16 बराबर 0। इसको आप क्या लिखेंगे, पॉइंट जो हमारे क्या है P, a, b, तो जहाँ पर x है वहाँ पर a लिखो, a माइनस 4, जहाँ y है वहाँ b लिखो, इज इक्वल टू 16, इसको हमने राइट साइड पे भेज दिया। यहाँ से हमारे पास 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाओगे, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसकी स्लोप और लाइन की स्लोप दोनों के
दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर आना चाहिए। तो बस इसका भी कॉन्सेप्ट लगा दो। तो स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्या स्लोप आएगी निकाल लो यहाँ से। वो मान लेते हैं m1 क्या आएगा, m1 हमको निकालना है। m1 निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो उसको उस रूप में लिखो y बराबर mx प्लस सी के। तो गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। यहाँ से अब 4y को इधर ले जाओ, 16 को इधर ले आओ, तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस का 16। चलो अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/4x माइनस का 16 डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करने के बाद किससे कंपेयर करोगे, y बराबर mx प्लस सी से। तो कंपेयर करोगे तो लिख देना एक लाइन और, इसको इक्वेशन 2 कर दो। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी मेरी। अब लिख दो कंपेयरिंग इक्वेशन, लिख दें सही से, नहीं तो कहोगे अरे कहाँ लिख दियो गुरु। तो लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड है भैया, विद किसके साथ, y बराबर mx प्लस सी के रूप। y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यहाँ से m1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा जो हमारे पास स्लोप ऑफ पॉइंट, ये इक्वेशन 4 कर दो, सॉरी 3 कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 3। तो अब स्लोप ऑफ लाइन विच पॉइंट क्या है उसके, पहला पॉइंट इसमें दिया गया था आपको, क्या दिया था देख लो, वो दिया गया था, एक लाइन दिया गया ना, इस पॉइंट दिया गया -3,1 -3 सॉरी -1,3 -1,3 था ना, हाँ। एंड जो पॉइंट हमने फुट पे माने वो a,b माने हैं। यहाँ से m2 निकाल लो, m2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, y2 कितना है b -1 डिवाइड बाई x2 कितना है a, यहाँ पे ये गलत हो गया देखो, यहाँ पे y1 ये 3 है, तो 3 यहाँ पे a x2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b -3 डिवाइड बाई a प्लस 1। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, तो वही थोड़ा नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, ये निशान परपेंडिकुलर का है, कंडीशन क्या हो जाएगा, m1 m2 का जो मल्टीप्लाई होगा -1 के बराबर आएगा। इसको लगाओ फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन से क्या है 3rd एंड 4th, बस m1 की वैल्यू कितनी है 3/4, m2 की वैल्यू कितनी है b -3 डिवाइड बाई a प्लस 1 बराबर -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो जाएगा 3b -9, ठीक है, और यहाँ पे -1 है, इसका देखो ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 4a और एक मिनट माइनस भी तो है,
इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ कर दो, 4a को मल्टीप्लाई इधर कर दो जाके, तो -4a, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ से करो, यहाँ से हमारे पास 4a प्लस का 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे, 9 को इधर भेजोगे और इसको इधर ले आए तो ये बचेगा 5, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन कौन सी आपके पास है, देख लो, पहली जो इक्वेशन निकाली थी ए और बी में रिलेशन के लिए, ये हमने निकाला था, ये पहली इक्वेशन 3a - 4b इज इक्वल टू 16। दूसरी इक्वेशन क्या निकला, ये 4a + 3b इज इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन क्या थी, देख लो ऊपर लिखा जो 3 क्या है, 3a - 4b, यहाँ लिखो 3a - 4b इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, देख लो एक बार मिला रहे, गलत हो जाता है दिक्कत हो जाती है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास 3a - 4b इज इक्वल टू 16। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी मेथड लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लें, या फिर आप फैक्ट वो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें, या फिर उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगा लें। कोई 3 मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे पहली इक्वेशन को आप क्या करें, पहली इक्वेशन को यानी 5वीं इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हम इसको b को हटाना चाहते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से, और दूसरी इक्वेशन को सॉरी 5वीं इक्वेशन को 4 से, और दूसरी पहली इक्वेशन को 3 से। ठीक है, तो लिख दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 by 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट by 3। तो ये लिख दिया, 4 से मल्टीप्लाई करना 5 को, तो क्या हो जाएगा 16a। ठीक है, फिर उसके बाद 12b इज इक्वल टू 20। यहाँ देखो 9a माइनस का 12b इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करना है, ये क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग। ठीक है, जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 ये आपका आ जाएगा 68। ठीक, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 68/25। दो सही सॉल्व करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। ये आ गया a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को पुट कर दो किसी एक इक्वेशन पे, वैल्यू ऑफ a लिख दो यहाँ पे, पुटिंग a इज इक्वल टू 68/25 इन इक्वेशन फर्स्ट। करो यहाँ पे 3 × 68/25 माइनस 4b है इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आ जाओ इसको सॉल्व करके, 4b इज इक्वल टू 3 × 68 डिवाइड बाई 25। ठीक है, ये इधर ले जाओ, ये इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 16। तो अब सबसे पहले क्या करो, 4 से काट दो इसको, ये 4 से काटोगे तो यहाँ पे बचेगा b इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे इसको तो यहाँ पे बचेगा 3 × 16 डिवाइड बाई 25 माइनस का 4 बचेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ एलसीएम ले लोगे 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 48। 25 का जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 25। यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, 52 डिवाइड बाई 25। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 3 ऐसे किया, ये 4, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है कि दया, गड़बड़ कैसे हो सकता है। देखो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये
और इसका हमने 4 से जब इसको डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये जाना चाहिए 17 चौको 68 होता है भैया, यहाँ पे 68 आएगा, 17 आएगा, हमने 16 कर दिया, 16 चौको 64 होता है, 17 चौको 68 होता है। तो गलती करने वाले पुरुष नहीं महापुरुष होते हैं, तो वो हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब गलती करोगे तो झेलोगे, तभी कहते हैं भांग नशा मत करें, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 51 माइनस का 100, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 49 डिवाइड बाई 25। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गए, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसलिए पी ए कॉमा बी इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 68 बाई 25 कॉमा माइनस का 49 बाई 25। देखो भांग खाएं चाहे जो भी पिए, क्वेश्चन सही आना चाहिए। वैसे पीना तो नहीं चाहिए, सेहत के लिए बुरी बात है, पता चले कोई हमारे ऊपर केस ठोक देंगे, अरे गुरुजी तो बता रहे थे पीना चाहिए। जो पीते हैं उनको भी नहीं पीना चाहिए, जो नहीं पीते तो उनको तो पीना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बस क्वेश्चन में यही था, लेंदी क्वेश्चन नहीं था, बस कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन जितना स्पीड आप बढ़ा लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, टाइम टेकिंग रहेगा। बाकी दुनियादारी लिखने में बैठोगे तो और टाइम लगेगा। तो बस ये आपको लिख इस वजह से दिया जाता है कि आपको पता रहे क्या लगा हुआ है यूज इसमें, नहीं तो आप समझ ना पाएंगे ना डायरेक्ट। अगर हम बोल के बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, अब सीधे आप देखेंगे खुद ही नहीं समझ पाएंगे क्या सीक्वेंस था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो मेरा 15 नंबर, मेरा नहीं मतलब हम सब का। तो इसको रफ कर दें यहाँ पे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसको रफ कर दें तो यहाँ पर से लगाएं, या फिर इसको रफ नहीं करते हैं, ये तो हमारा उसी का रहेगा सोल्यूशन, इसको यहाँ से लगा देते हैं। इसको कलर चेंज कर लेते हैं अलबत्ते। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये याद रखना, ये शब्द लिखा रहता है और हम लोग समझ नहीं पाते क्या कहना चाहता है। आपसे कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, लाइन आपको दी गई y बराबर mx प्लस सी, मीट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अब आपसे ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन पे है, और जो लाइन है आपकी y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, मीट एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे मिलते हैं -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। कुछ नहीं है, जो हमारी इस बार लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन y बराबर mx प्लस सी पे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे m, ठीक है, m निकालो, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है उसको भी सेटिस्फाई कर दो। इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 है, वाला 14 था। इस बार इसने बोल दिया कि आपकी जो लाइन है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है ये हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, ठीक। इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, ये पॉइंट इस बार हमको क्वेश्चन दिया है -1,2। भैया जो बेच रहा है खरीदना नहीं तुम लोग, हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ें केवल, वो तो बेच के ही जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार दिया हुआ है, मतलब आपको पी की वैल्यू दे दी गई है x, y ये है। बस अब आपसे पूछना क्या चाहता है, m की वैल्यू पूछ रहा है और c की वैल्यू पूछ रहा है। देखो पहली बात, इन दोनों पॉइंट से 0,0 और -1,2 से पास होने वाली लाइन की जो स्लोप होगी, वो दूसरी लाइन जो y बराबर mx प्लस सी है, इसको क्या होगी, इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगा दोगे, पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, स्लोप ऑफ लाइन लिख दो, स्लोप ऑफ लाइन y बराबर mx प्लस सी, इसकी स्लोप क्या है m है, ठीक है, m स्लोप m आ गई। दूसरी स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, विच
हैविंग पॉइंट, कौन से पॉइंट है उसके, पॉइंट उसके हैं 0,0 एंड -1,2। तो स्लोप निकाल लो इसकी m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 कितना 2 -0 डिवाइड बाई x2 यानी -1 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, अब आपके पास क्या कंडीशन है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बिकॉज these two lines are perpendicular to each other, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू आएगा -1। तो m1 की वैल्यू हमने निकाली है, m है, m2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी है, -2 है, इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। एक तो आंसर ये आ गया, तो अब ये आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है सी की वैल्यू। देखो हमने बताया कि ये जो लाइन है y बराबर mx प्लस सी, इस पे पॉइंट हमारा -1,2 है। तो हमें क्या है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो m की वैल्यू रख दो, पॉइंट लिख देना, पॉइंट -1,2 लाई ऑन द लाइन, कौन सी लाइन है, y बराबर mx प्लस सी। देखो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लिख दो -2 है, y की वैल्यू 2 है ना, m की वैल्यू हमको पता हो गई 1/2, x की वैल्यू -1 हो गई, c हमको चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे 4, ये -1/2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 है ये, और यहाँ पे c बचेगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करने पे 5/2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, m की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 5/2। यही क्वेश्चन में था, वो कुछ नहीं था। देखो क्वेश्चन समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो और इजी है, क्यों करना ही नहीं फिर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको P एंड Q आर द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात बहुत जरूरी है, ये लिखा रहता है, हम लोग समझ नहीं पाता, अरे यार पॉइंट तो दिया नहीं इसमें, जबकि लिख दिया उसने ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है ओरिजिन, यानी 0,0 टू द लाइन, एक लाइन आपको दी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। दूसरी लाइन जो दी जा रही है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली। आपको प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्या कहा है कि जो p है वो परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है, ओरिजिन से, और जो q है वो परपेंडिकुलर लेंथ है इसके लिए। दो इक्वेशन दिए हैं, तो पहले तो गिवन हमको क्या क्या गिवन है। पहली कंडीशन गिवन है कि x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ये माइनस इधर हम ले आते हैं, k cos 2 थीटा बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। दूसरा x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, ये जो है k को हम लेफ्ट साइड लिए जाते हैं तो माइनस के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब आपसे कह रहा है जो पहली इक्वेशन है तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फर्स्ट इक्वेशन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, एंड सेकेंड के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, q है। ये हमको गिवन है इतना। अब आपसे प्रूव करना है, जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव्ड, ये हमको करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर।
ये हमको प्रूव करना है, प्रूव्ड नहीं प्रूव करना है। जब प्रूव्ड हो जाएगा, जब प्रूव हो जाएगा तो प्रूव्ड लिखेंगे। ये हमको प्रूव करना, ठीक है। तो क्या करो, कुछ नहीं करना, हमारे पास जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इज इक्वल टू वी नो डैट लिख देना, किसी पॉइंट x1 से x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर जाओगे a1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मॉड के अंदर होता है। मॉड के अंदर मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू निगेटिव आएगी मेरे पास तो ये पॉजिटिव मान लेंगे, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती। लेकिन जब अंदर पहुंचेंगे, अगर डी को निकालना है तो देखो, जब इस डिस्टेंस को निकालना है तो पहुंच लेंगे, लेकिन अगर डी दिया है तो इसको प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में होता है, ठीक है। चलो तो इसको लगाते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट हमको दिए हैं, पॉइंट x1 y1 जो है वो है कितना, 0,0 है, क्योंकि इसमें बोला कि ओरिजिन से पास हो रही है। क्या बोला भैया, ओरिजिन से, तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से पास कराओ। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास डी है, अरे सॉरी पी है, इस बार दिया ना हमको पी, इसके लिए पी है, पहली इक्वेशन के लिए पी है, तो पी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, बस लिखना है। तो ए बराबर क्या है, एक्स कॉस थीटा, बी बराबर क्या है, वाई साइन वाई, ए बराबर क्या है, कॉस थीटा। जब इसको कंपेयर करोगे अगर इससे, तो ए बराबर कॉस थीटा, वाई बराबर कितना है, वाई बराबर मेरे पास साइन थीटा है, और सी बराबर कितना है, माइनस के कॉस टू थीटा। तो इसको लिखो नहीं, सीधे इसमें लिख दो पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 0,0 से, तो बस P इज इक्वल टू लिख दो, क्या है, यहाँ पहली इक्वेशन से x की जगह 0 लिखो cos थीटा, माइनस y की जगह 0 लिखो sin थीटा, माइनस के cos 2 थीटा। डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड कर दो, a की जगह कितना है, अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह साइन, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, यहाँ भी बचेगा, मॉड लगा दो, यहाँ मॉड लगाना जरूरी है, नहीं तो नशे में आ जाओगे, माइनस के cos 2 थीटा, डिवाइड में ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ये मॉड में है। तो यहाँ से आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। एक इक्वेशन ये मान लो थर्ड, ठीक है। अगली कंडीशन लगाओ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लिख देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट पी, पॉइंट क्या है हमारे पास 0,0, तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, क्यू दिया है, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू लिख दो, इक्वेशन क्या है, सेकंड, सेकंड इक्वेशन देखो भैया, सेकंड इक्वेशन ही देखना, और कुछ नहीं देखना, ये वाली इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। इसको देखते हैं तो क्या आएगा, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की जगह 0 रख दो, ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस वाई की जगह 0 रख दो, और कॉसेक थीटा माइनस का के, डिवाइड करोगे अंडर रूट के अंदर से, ए की जगह कितना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये मॉड लगाना जरूरी है भैया,
नहीं तो भांग खा लोगे आप। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का के। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कर सकते हो इसको 1/cos² थीटा प्लस 1/sin² थीटा। ठीक है, चलो Q इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का के माउंट के साथ डिवाइड में क्या है देख लो, डिवाइड में हमारे पास है sin² थीटा प्लस cos² थीटा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये जो हमारे पास नीचे आएगा इसका डिवीजन वो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलो भैया अब इसको क्या करो, इस यहाँ से Q इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर कर दो Q², ये K² आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा cos² 2 थीटा डिवाइड बाई 4। 4 कैसे आया, 4 कैसे आया इसको भी बता दें, नहीं तो कहोगे ये कहाँ उड़ा दिया। बताना चलना चाहिए ना बताते हुए। देखो ये तो हो जाएगा 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा Q इज इक्वल टू माइनस मॉड, ऐसे लिखो, यहाँ बचा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1। अब सुनो, यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कर दिया। यहाँ पे हमारे पास Q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का मॉड, मॉड लगा रहेगा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये हटा दो 1, क्या करोगे लिख के, ये वाला लाइन भी हटा दो, ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि डिवाइड में तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला निशान यहाँ लगा दो थोड़ा, ऐसे लगा दो, सब अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, अब ये है हमारे पास, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा ना, हमारे पास क्या होता है sin 2 थीटा होता है sin थीटा cos थीटा, तो वही 2 को आगे करते हैं तो ये लिख दिया, डिवाइड करो, नीचे क्या है 2, अब इसका स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा Q² इज इक्वल टू K² sin² 2 थीटा डिवाइड बाई 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपके पास, इससे पहले कौन सी इक्वेशन मानी थी 3, इक्वेशन हो जाएगी 4, ये इक्वेशन हो जाएगी 4। चलो ये हो गया, अब हमारे पास क्या है जो प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना था, हमको ये प्रूव करना था P² प्लस 4Q² इज इक्वल टू K²। बस क्या करना है, इसको करो फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो प्रूव करना है वो लिख दो। गिवन क्या गिवन है, P² प्लस 4Q² इज इक्वल टू K² को प्रूव करना है। P² की वैल्यू क्या है, P² की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड से P² की वैल्यू पुट करो, और इक्वेशन नंबर 4 से Q² की वैल्यू पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग वैल्यू Q² एंड 4P² लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 3rd। चलो इसको पुट करते हैं, जगह है कहीं, यहाँ नीचे जगह है, जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास P² ये कितना आया था, P² की जगह आया था हम लोगों का K² sin² 2 थीटा, देख लो एक बार, K² cos² 2 थीटा क्या आया था, P² की जगह आया था हम लोगों का, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, P² की जगह क्या आया था, P² की जगह आया था हम लोगों का, एक मिनट लिख दें यहाँ पे, पहले इसको लिख दो एक बार, P² प्लस 4Q², P² यह क्या आया था K² cos² 2 थीटा, और Q² यह क्या आया है
के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा, यहाँ पे रखो 4 अलग से रहेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, के स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन ले लो, कुछ अंदर बचेगा कॉस टू थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। यानी हेंस पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये लिख देना लास्ट में, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपसे जानना चाहता था और कुछ नहीं था इसमें। देख लो कैसे लगा एक बार, फिर उसका एंजॉय करो, पार्टी करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 17 में बोला जा रहा है कि आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 बोलना चाहता है कि आपको जो है, चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 17। इन अ ट्रायंगल कौन सा दिया जा रहा है, ए बी सी, जिसके वर्टिसेस आपको दिखा दिए गए हैं 2,3। ठीक है, बी के दिखाया गया 4,-1 और सी का दिखाया गया आपको 1,2। फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन पहले तो और एल्टीट्यूड की। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी आपको ये डिस्टेंस भी बतानी है और इसकी इक्वेशन भी बतानी है। देखो क्वेश्चन ने खुद बोल दिया है कि ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है, और ऊपर से डायग्राम में भी दिखा रहा है कि ये जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो एक तो ये तरीका है कि इसका मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल लो, उसके बाद आप क्या करें, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन लिख दो, एक आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लगाओगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला लगाओगे। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले इक्वेशन निकालो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, फिर कहीं जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। करें, कर ही देते हैं ना, चलो। सबसे पहले आप क्या करें, देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन 2 पॉइंट के बीच की स्लोप निकाल लो। फिर उसके बाद ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, जब इसकी स्लोप निकालोगे एडी की, तो वो बीसी की जो स्लोप है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दोगे m1 m2 का, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 का, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चलो लगाते हैं। फिर पहला लिखो, स्लोप ऑफ लाइन BC विच हैविंग पॉइंट, क्या पॉइंट है उसके, बी पॉइंट हमारे पास 4,-1 एंड 1,2। तो इसकी स्लोप हम मान लेते हैं m1 आ जाएगा कितना, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 -
x1। इसका यूज करोगे तो यहाँ पे कितना है y2 कितना है 2 है, y1 कितना है -1 माइनस प्लस हो जाएगा, x2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है, माइनस का हो जाएगा ये। यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाई माइनस का 3, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस का 1। तो ये हो गया आपके पास m1। अब आपसे क्या है m2, m2 क्या हो जाएगा, बिकॉज AD लाइन परपेंडिकुलर टू BC लाइन, इसलिए m1 m2 को मल्टीप्लाई होगा -1 के बराबर। ठीक है, क्यों -1 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये कंडीशन लगा दोगे। यहाँ से m1 हमको पता है -1 है, m2 हमको पता नहीं है, ये -1, तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, सॉरी +1, ये माइनस कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी +1। अब आपके पास स्लोप निकल आई है, ठीक है, स्लोप निकल आया, इक्वेशन अब चाहिए आपको, इक्वेशन चाहिए, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, AD विच हैव पॉइंट, क्या पॉइंट है उसके पास 2,3 एंड स्लोप क्या है उसके पास m2 बराबर 1। बस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये वाला फार्मूला लगाओ। यहाँ से क्या है y1 कितना है मेरे पास 2,3 था ना पॉइंट, ये पॉइंट है 2,3, तो ये y1 हो जाएगा 3, m कितना आया 1 आया है, और x1 कितना है 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो यहाँ से y माइनस एक्स कर दो या वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से y माइनस एक्स कर दो, y माइनस एक्स, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 1, तो आपके पास इक्वेशन एक बन गई 1, y माइनस एक्स बराबर 1। अब इसकी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो ये स्लोप देखो निकल आई थी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई y बराबर -x1। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, जो इक्वेशन ये है हमारे पास, तो चलो इसको निकालो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने, ये इक्वेशन हमको पता चल गई है कि ये इक्वेशन उसने कहा था फाइंड करो। अब आपसे कह रहा है कि ये डिस्टेंस निकाल के दिखाइए आप, ये डिस्टेंस AD डिस्टेंस तभी निकल सकती है या तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के इस कॉन्सेप्ट को लगा दें बीच की दूरी का, दूसरा ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि इस लाइन पे हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस लाइन की डिस्टेंस निकालना है, तो इस लाइन को पहले इक्वेशन बना लो BC की, ठीक, फिर इसकी इक्वेशन बना लो, और जिस पॉइंट पे निकालने को कह रहा है उस पॉइंट से निकाल दो, 2,3 से बोला है तो 2,3 से निकाल देना। तो चलो फिर करते हैं, तो पहले सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा एक आंसर हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या होगा, फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन BC, तो BC लाइन की इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन BC, तो BC क्या है 4, -1 एंड 1, 2 से, इससे इक्वेशन बना लो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1,
यहाँ से क्या है, y1 कितना है हमारे पास, -1, -1 ये हो गया। y2 कितना है, 2 है, यहाँ -1 ठीक है। x2 कितना है, 1 है, -4 ठीक है, x -4। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास y+1 = 3 -3 ब्रैकेट में x -4, यहाँ से कट जाओगे -1 पहुँच जाएगा वहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे +1 -1 अंदर कर दो, x प्लस का 4, तो यहाँ से हमारे पास y + x = आ जाएगा 3। यहाँ से लिख दो सीधे x + y -3 = 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हो गई आपके पास, इनसे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये इक्वेशन बन गई। अब इससे आपकी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे निकालनी है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, वर्टेक्स से 2, 3 ऑफ लाइन, लाइन कौन सी है, x + y -3 = 0। बस डिस्टेंस का फार्मूला d = ax + b। तो ये आपके पास जो फार्मूला होता है ax, ठीक है, ax1 + b y1 + c / √a² + b², इसका यूज करोगे, ठीक है। जब इसका यूज करोगे तो यहाँ से हमारे पास d निकल आएगा। इक्वेशन तो दी है, पॉइंट भी दिया है हमको, तो d = हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास x की जगह कितना रखोगे, 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे सॉरी इक्वेशन ये है, एक जगह कितना 1 है और x की जगह 2 रख दोगे, ठीक है, प्लस y की जगह कितना रखोगे, 3 रखोगे, -3 पहले ही से मौजूद है, ठीक है, -3। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे इसका क्या है, 1, a का कोफिशिएंट, इसका क्या है, इसका भी 1 है। यहाँ से आपके पास लाइन आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी 2 / √2। तो जो डिस्टेंस आनी चाहिए वो √2 आनी चाहिए यूनिट्स। देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, डिस्टेंस हमारी यही आनी चाहिए, देखो बिल्कुल सेम आई है, ठीक है। तो जो इक्वेशन आपकी है क्या है, y - x = 1 एंड जो डिस्टेंस आ गई वो √2 आ गई। यही क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले आपने क्या किया, देख लो, बता देता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि आपको ट्रायंगल दिया है ABC जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, फाइंड करना था इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये AD जो है यही तुम्हारा एल्टीट्यूड है फ्रॉम द वर्टेस आपको दिए गए थे। सबसे पहले आपने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है BC पे परपेंडिकुलर है, एक तो एंगल भी बना दिया है आपको कि 90 डिग्री है, दूसरा ये वर्टिसेस को जब डिवाइड करेगी तो ये परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो क्या किया आपने, जो लाइन BC है उसके जो पॉइंट दिए गए उससे आपने स्लोप निकाल ली, और वही स्लोप हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी AD उसके परपेंडिकुलर है, यानी दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 होगा। तो जब हमने BC की स्लोप निकाल ली तो हमारे पास AD की स्लोप आ गई। अब AD की स्लोप आ गई तो AD का हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को निकाल लिया और स्लोप दिया है, तो उससे क्या बन गया, y बराबर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है y - y1 = m x - x1। तो यहाँ से m की वैल्यू रख दी, x1 y1 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, तो इससे AD की इक्वेशन निकल आई। AD की इक्वेशन निकल आई तो एक काम हो गया, हमारे पास इक्वेशन पता चल गई। अब इसके बाद कह रहा है कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या किया, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी AD ये BC लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हमने BC लाइन निकाल ली।
फिर उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, तो 2,3 का यूज किया इसकी इक्वेशन पे, और ये पॉइंट था बी सी इक्वेशन पे ए पॉइंट को रखा, तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है किसकी, ए डी की। यही हमको चाहिए था। तो यही दो कॉन्सेप्ट लगने थे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट है कि नहीं, हाँ लास्ट है। फिर इसके बाद हम लोग पार्टी नहीं करेंगे, लेक्चर बंद कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि इफ़ पी इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन लिखा रहता है, आप लोग सोचते हैं पॉइंट दिया ही नहीं गया, जबकि ओरिजिन लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि 0,0 आपका पॉइंट हो गया। वो पॉइंट नहीं लिख के ओरिजिन लिख देता है। टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट भी दिए गए हैं ऑन द एक्सेस ए एंड बी, देन सो डैट 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। आपसे कह रहा है कि इफ़ द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ इफ़ p इज़ द परपेंडिकुलर इफ़ p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टू द लाइन, ठीक है, जिसके इंटरसेप्ट किए गए हैं ए कॉमा बी, तो आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। चलो फिर देखते हैं, एक मिनट। हाँ 6 बजे निकली हो? अम्मी लोग आ जाएं। अच्छा, कितने देर निकल रही हो उनसे? पता नहीं, जुन्नी की गाड़ी में आ रही है? जुन्नी की नहीं, दूसरे को गाड़ी बता रहे हैं जुन्नी। अच्छा, हम्म, नहीं कानपुर तक आएगी ना वो गाड़ी? हाँ और क्या। चलो फिर पैक साजिए के लेते जा बाकी। हाँ हम फ़ोन कर देवे जब आई है। ठीक है। ठीक।